सेंटा ए गुन्नू माता नहीं लगी इधर आओ तभी तो कह रहे हैं तो होशियार बनी जा रही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाय हेलो श्री अरे अच्छा जय श्री राम करना, जय श्री राम। तो आज हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता और इतना टेस्टी बना है ना, इतना टेस्टी कि मैं क्या बताऊं। कैसे बनाते हैं इसको? कैसे बात है मतलब कैसे बनाई हो पास्ता? हैं? रेसिपी बता दो लोगों को भी। पास्ता पहले बॉईल करे हैं, बॉईल करने के बाद उसमें बटर डाले हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिफाइंड ऐड बॉईल कर करने दो। के बाद बना नहीं, बॉईल करके निकाल के अलग रख दिए थे, फिर उसके बाद बटर डाल लेते और उसमें हल्का रिफाइंड डाल देते जिससे कि बटर जल ना जाए। हाँ। उसके बाद जो भी वेजीज थी नहीं हमारे पास, तो हमने वेजीज नहीं डाली, तो फिर हमने इसमें डाला दूध और बस बन गया। लो खाओ ना। पानी पिएगा बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, मेरा घर का सारा काम हो चुका है, मैंने सब कर लिया है, बस खाना बनाने डॉक्टर को सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने बेबी की फ़ोटोशूट की तैयारी करने। हम लोग एक्चुअली हमारे पास कोई प्रोफेशनल DSLR कैमराज तो है नहीं, अपने फ़ोन से ही क्लिक करते हैं, बट मैं बेस्ट अपना कोशिश करती हूँ कि 100% उसमें दे सकूँ। तो बैकड्रॉप वगैरह मंगा के सारी चीज़ें सब अच्छे से मैं यूज़ करती हूँ। पसंद करना ना करना वो जनता के ऊपर है। तो आज का जो शूट है वो थीम होगा हमारा क्रिसमस से रिलेटेड, क्योंकि क्रिसमस ऑलमोस्ट आने ही वाली है। आज 22 या 21 है, मुझे डेट भी याद नहीं है। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं। पहले सबसे तो ये जो बैकग्राउंड में मेरे यहाँ बजता रहता है, प्लाजो वाले सूट वाले, ये वाले वो वाले, वो साउंड को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है। जैसे मैं अभी अपने बालों को इग्नोर कर रही हूँ, अपने ब्राइटनेस को इग्नोर कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तैयारी क्या की है, मैं सामान सारे क्रिसमस का ऑलरेडी कल मार्केट गई थी तो ले आई थी। बैकड्रॉप मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, बट मैं कंफ्यूज थी ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में। तो मैंने फिर कई सारी रील्स देखी इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी, तो उसमें मोस्टली लोग बैकड्रॉप जो यूज़ कर रहे थे वो वाइट कर रहे थे। वो मैं नहीं करूँगी। वो कौन सा बैकड्रॉप यूज़ होगा, क्या थीम है, कैसे डेकोरेशन होगी, उसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। और चैनल में जो लोग भी नए हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, बालकनी से कपड़े हटा के अलमारी में सेट कर दिए थे, क्योंकि टेबल खाली करनी थी। टेबल हम अंदर ले आए थे क्योंकि इसी पे शूट करेंगे। पिछली बार हमने फ्लोर पे किया था तो फ्लोर वाला शूट अच्छा नहीं, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बेटी मेरी चावल से जो मैंने बनाया था वो बिगाड़ रही थी। मेरे हस्बैंड नहा के आ चुके थे, पूजा कर रहे थे, मेरा उसका साथ दे रही थी मेरी बेटी। और फिर मैंने सोचा कि पूजा करते करते मैं भी दिखा दूं अपनी डॉटर को, हाय हेलो करवा देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, उनको एक जगह काम से जाना था, तो मैंने सोचा जब तक वो काम पे जा रहे हैं तब तक मैं कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही लेती हूँ। तो पहले सबसे मैंने अपने टेबल पे बिछाया एक ब्लैक कलर का कपड़ा। ये जो कपड़ा है ये, इसको मैं क्या ही बताऊँ इसकी स्टोरी। ये मेरी साड़ी है जो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। इसको जितनी बार, मतलब मैंने इतनी बार पहन लिया है ना कि अब रिग्रेट नहीं होता है इसको किसी चीज़ में रीयूज़ करने में। मैंने इसको दोबारा से बैकड्रॉप के उस पर यूज़ किया है टेबल पे। उसके बाद एक बैकड्रॉप मेरे पास और था ब्लैक कलर का, जिस पे मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में ये किया था। तो मैं चढ़ तो गई थी ऊपर अपना बैकड्रॉप लगाने, बट मेरे से हुआ नहीं। मैंने फिर हस्बैंड का वेट किया, वेट करते करते सुबह से शाम हो गई। जब वो आए तो फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। तो ये जो 1 का शेप है ना, 1 का शेप तो बहुत इजीली फिट हो गया था, बट जो 0 बनाना था वो ज़ीरो प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा था। तो कभी ये ट्रायंगल कभी स्क्वायर बना दे रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, और एक बार जब 0 शेप आ भी गया तो वो थोड़ा सा ऊपर लगा दिया था, तो 1 नीचे हो गया था और 0 थोड़ा सा ऊपर था। तो बहुत अजीब सा लग रहा था फ़ोटो में, क्योंकि मैं
पीछे बार बार चेक भी कर रही थी फ़ोटोज़ में कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। फिर इसको काफ़ी जगह पे पिन अप करना पड़ा हमें, तो जाके ये ज़ीरो का शेप आया। ज़ीरो का शेप आने के बाद फटाफट से हमने तैयारियां और आगे बढ़ाई। बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास थे हैंग करने के लिए चीज़ें, जैसे स्नोमैन, बेल्स वगैरह, बॉल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने उस पर टक करना शुरू किया। टक कैसे कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं स्टेपलर की मदद से, क्योंकि इस पर वो फिट नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से अपने बेबी को रेडी किया। रेडी करने के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है ना, वो अपनी डैडी के बिना बैठ ही नहीं रही थी। फिर मैंने इनको आवाज़ दी, तो जब ये आए इसके साथ थोड़ा बहुत खेला, तब जाके मैं इसको कपड़े पहना पाई। कपड़े पहनाने के बाद मैंने सोचा इसका मूड ठीक कर देते हैं, वरना ये फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाएगी अच्छे से। तो मैंने इसको छोड़ दिया कि थोड़ी देर ये फ्लोर पे खेल ले, थोड़ा इसका मूड ठीक हो जाए, डैडी से खेल ले। सारी चीज़ें करवा दी मैंने कि ये थोड़ा सा हैप्पी रहेगी तो फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। और सच में फ़ोटोज़ इतनी प्यारी आई हैं ना, आप लोग जाके मेरे इंस्टा पे चेक करना, इतना ज़्यादा वो खेल रही थी। तो फिर उसके बाद लाइटिंग वगैरह सेट कर रही थी हम लोग। लाइट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने सोचा था कि अंधेरे में लाइट के साथ फ़ोटो खींचेंगे, तो हमारे पास मंदिर में एक लाइट लगी हुई थी ऑलरेडी, तो हम उसी को सेट करने में लगे हुए थे, रिंग लाइट सेट करने में लगे थे। रिंग लाइट की लाइट्स वगैरह बार बार हम चेंज कर करके देख रहे थे कैमरा में कि कौन सी लाइट में बेटर बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, बेबी की फ़ोटो कितनी अच्छी आ रही है। और ये जो लाइट थी ना, और एक्चुअली ये डिम हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मंदिर में लगी हुई थी। दिवाली की लाइट है ये, तो हमने सोचा इसी को रीयूज़ कर लेंगे, बट एंड मोमेंट पे इसने हमें धोखा दे दिया। फिर भी हम लोगों ने कोई हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा चलो कोई नहीं, इस लाइट का काम, एक दो पिक्चर्स आ पाई थी, उसके बाद ये लाइट डिम हो गई थी। फिर हम लोगों ने आइडिया लगाया कि रिंग लाइट में बहुत सारी लाइट्स थी मल्टी कलर की और रेनबो कलर्स की बहुत सारी, तो हम उसी को लाइट को चेंज कर करके कई सारे पिक्चर्स क्लिक करके देख रहे थे कि किस लाइट में पिक्चर अच्छी आ रही है, तो वही पिक्चर फाइनल करेंगे, अदरवाइज़ बाकी जो भी रॉ होगी वो हम डिलीट कर देंगे। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने आज काफ़ी मशक्क़त लाइक उसको क्लैपिंग करके अपनी तरफ बुला रहे थे, घंटियाँ बजा रहे थे, जैसे कि हम हर बार करते हैं, मंदिर की घंटी बजाने लग जाते। दीजिए हमारा गिफ्ट। हेलो, मेरा फोन बंद कर दी ना, हो गया काम खत्म। गिफ्ट दीजिए। बंद कर दे रिंग लाइट। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। ये दो, ये हम क्रिसमस के लिए लाए थे ना, तुम्हारे मुंह में खाने के लिए लाए थे। हाँ, लाओ कपड़े तो बदल दें, यही फ्रॉक अच्छी लग रही है। ए मेरी सेंटा, आओ, स्टॉकिंग्स भर उतरवा ली है, फ्रॉक नहीं उतरवा दे रही है। आओ बच्चे, रख दें, आओ। मम पकड़ रही है आपको। ला इसको संभाल के रख देना, अगली बार तुम्हारा भाई या बहन आएगा तो वही पहन के सूट कर देंगे। बेटा तो मैं अपना किसी को नहीं दूंगा कोई सामान, चाहे जो कोई हो। दूंगा, दूंगी। ये मेरा बेटा है, बेटी है मेरी, मेरा बेटा है खबूज। बाय एवरीवन। हाँ बाय बोलो सबको, बाय कर दो, बाय। बाय करो जल्दी से, बाय एवरीवन। किया तो बाय, कितना मेरी बाय मम्मा का करेगा? ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। बाय कर दो भी तो चक्कू, कितने बार करेगा बेचारा बाय? बार बार करेगा। गुन्नू बाय कर दो। हाय। तो फ़ोटोज़ हमने बहुत अच्छी प्यारी क्लिक की है। जिस किसी को मेरे बेबी की फ़ोटोज़ देखनी है वो मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देख सकता है। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमें कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका 10 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो हमने सोचा कि मंथ वाइज ही कर लेते हैं। 9 मंथ वाला हो गया था, 10 मंथ का नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कर लेते हैं ये। तो थोड़ा बहुत क्रिसमस का ही थीम रखा हम लोगों ने। बैकड्रॉप मेरे को ब्लैक की जगह वाइट रखना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ख़राब लगेगा वो भी। वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी ब्लॉग में आपको दिखेगा कि हमने तैयारियां कैसे की, पूरा ये सेटअप कैसे किया, क्या क्या करना पड़ता है फ़ोटोज़ खिंचा बच्चे को एकदम अट्रैक्ट करने के लिए कैमरे की तरफ, तो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।